अनुभव सुनाता हूं। मेरे घर के अंदर जब मैं 82 में पहली बार चुनाव लड़ा, तो हमारे साइंस कॉलेज में चुनाव में विद्यार्थी परिषद कभी जीतती नहीं थी। मेरे भैया ने कहा तुमको चुनाव लड़ाते हैं, तो मैंने कहा मैं चुनाव तो लड़ूंगा, जीतूंगा तो क्या दोगे? तो उन्होंने कहा मैं तुमको बुलेट दूंगा। तो उस समय बुलेट बड़ी बात रहती थी, बहुत 82 की बात है। तो हमने कहा मैं बुलेट तो लूंगा, और उसमें 5 रुपये पेट्रोल, 5 रुपये लीटर था। तो बुलेट लेने के लिए मैं जी जान से चुनाव लड़ा, चुनाव जीत भी गया। अब संयोग ऐसा हुआ कि चुनाव का चस्का लग गया। तो उस समय हमारे टाइम पीएमटी होती थी, तो पीएमटी में मेरा सिलेक्शन हो गया। 2-1 महीने में इंदौर मेडिकल कॉलेज गया। फिर मैंने कहा अरे, सब लोग कहने लगे कि यार सेकेंड ईयर में फिर प्रेसिडेंट लड़ाना बड़ी मुश्किल से, तो तुम जीते, 20 साल से कोई जीता ही नहीं था, तो एक बार तुमको फिर सेकेंड ईयर में प्रेसिडेंट लड़ा देते हैं। अब मेरे को भी लगा कि इधर बुलेट भी मिल रही है और मेरे को तो चुनाव लड़के जीतना है। तो मैं वापस मेडिकल छोड़े आया, वापस बीएससी करने आ गया साइंस कॉलेज में। और साइंस कॉलेज में आके फिर सेकेंड ईयर में चुनाव लड़ा, प्रेसिडेंट बना, यूनिवर्सिटी प्रेसिडेंट बना। भैया ने कहा कि बिल्कुल तुम्हारे से, मैंने कहा कमिटमेंट है ना, चुनाव जीतोगे तो दोगे। तो मैंने कहा यार ये पुरानी का क्या करेंगे? बोले हटाओ इसको, पुरानी में तुमको दूसरी दिला देता हूँ। फिर उन्होंने बुलेट दे दी मेरे को एक और। तो फिर मालूम पड़ा, अपने को आनंद आ गया, हाँ ये ठीक है। अब अगली बार फिर फाइनल में पहुंचा, तो मैंने कहा अब मैं तो जीत गया 2 बार, अब बाकी का क्या करूं? मतलब मेरी पार्टी जीतेगी तो फिर बुलेट दिलाओगे? बोले हाँ बिल्कुल दिलाऊंगा। तो मुझे इस बात की, जैसे ये जो अपना आनंद है, छोटा सा पुरस्कार है, लेकिन उसके बाद से 88 तक चुनाव चलते रही। मैं हर एक बार अपनी पार्टी को वहां जिताता रहा। भैया बराबर कमिटमेंट के साथ, पुरानी बिके ना बिके, नहीं तो बेच देते थे आराम से कि दूसरी दिला देते हैं, लेकिन नहीं बिकेगी तो भी दूसरी दिला देते कि तू चुनाव जीतता रहे, बाकी तो अपन सब देखते हैं, कोई झंझट नहीं। लेकिन सही बात आगे की बता रहा हूं, बुलेट तो मिल जाती थी, बाद में पेट्रोल में झंझट हो जाती थी, इतना पेट्रोल कौन भरा? बड़ा मुश्किल जाता था कि अब ये पेट्रोल 5 रुपए लीटर, लेकिन 5 रुपए भी बड़ी बात है, तो सोच समझ के चलाना पड़ता था कि इतनी चलाएंगे, आएंगे जाएंगे, बाद में फिर रोज रोज तो पेट्रोल का पैसा दिक्कत आती है। लेकिन आप भाग्यशाली हो, इलेक्ट्रिक व्हीकल का मजा अलग है। आपको तो बिजली का बटन दबाना, दिन भर चलाना, लेकिन इतनी भी मत चलाना कि अपने लिए पढ़ाई से ध्यान भटक जाए। लेकिन आने वाले समय में, जो मैंने अभी स्टार्टिंग में क्या, मेरे को कोई एक भी आदमी ये कहते नहीं मिला कि मैं शिक्षक बनूंगा, एक भी कोई ये विद्यार्थी ये नहीं मिला कि मैं अच्छा किसान बनूंगा, एक भी कोई ये कहने नहीं निकला कि मैं नेता बनूंगा, एक भी कोई ये कहने को नहीं निकला कि मैं उद्योगपति बनूंगा। आप बताइए, ये लाइन भी उतनी महत्व की है। उद्योगपति, मैं अभी जापान गया था, जापान में एक जो अभी अपने आप बहुत अच्छी पैनासोनिक कंपनी है, पैनासोनिक की स्टार्टिंग जहां से हुई, उन्होंने जो कंपनी की शुरुआत की, आपको ध्यान हो, पैनासोनिक तो टीवी आए थे पहले, बहुत जबरदस्त, बहुत बड़ी कंपनी हो गई, लेकिन बहुत गरीब परिवार से उनने अपनी कंपनी की शुरुआत की। आज की स्थिति में उनकी कंपनी के अंदर लगभग 18 करोड़ लोग काम कर रहे हैं देश भर के अंदर। कितनी बड़ी कंपनी उनकी हो गई। और ये बात बिल्कुल सही है कि हमारे माध्यम से हम नौकरी करेंगे तो अकेले करेंगे, हम कोई अपना खुद का काम करेंगे तो कई लोगों को रोजगार दे सकते, कई लोगों को कई प्रकार से मदद कर सकते। और अपने तो स्वावलंबी भारत में ये बड़े पैमाने पे संभावना। तो मैं उम्मीद करूंगा आप में से, हम में से कई सारे लोग टैलेंटेड में, अमेरिका के एक राष्ट्रपति का नाम भी आता है, अब्राहम लिंकन। कितनी बार आ रहे थे साहब वो? 13 बार, 13 बार लगातार। वो भी ऐसे ही गरीबी रेखा से निकले। पढ़ने के लिए घर में लाइट नहीं, तो जो बाहर लैंप था उनका सड़क का, उस पे, उसके नीचे पढ़ते थे। लेकिन पढ़ने के बाद जब राष्ट्रपति बने, और राष्ट्रपति बनने के बाद उनने जो काम किया है, दुनिया याद रखती, बाकी राष्ट्रपति भूल जाते, लेकिन अब्राहम लिंकन सदैव याद रहते हैं। मैं उम्मीद करता हूं आप में से वो सारी संभावना है। मेरी अपनी ओर से सबको शुभकामना, बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी आपका। एक बार फिर जोरदार तालियां आपकी। सारे बच्चों के चेहरे पे मुस्कुराहट है, जोरदार। और